बहुत साल पहले की बात है। एक हसीन वादी में जहाँ सूरज की किरणें फूलों पर ऐसे झिलमिलाती थीं जैसे मोती बरस रहे हों, और रात को जुगनुओं की रोशनी तारों की तरह जमीन को जगमगा देती थी। वहाँ एक नूरानी शहजादी रहती थी जिसका नाम दिया था। दिया जुगनुओं की रोशनी से बनी थी और उसके वजूद से ठंडी और नर्म किरणें निकलती थीं जो हर दुख दर्द को मिटा देती थी। दिया का दिल इतना ही शफाफ था जितना आसमान की नीलाहट, और वो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए दुआ करती। उसी वादी के करीब बुलंद पहाड़ों में एक नेक दिल शहजादा रहता था जिसका नाम माइकल था। माइकल के पास अपने वालिद की निशानी एक जादुई गिटार था। ये गिटार आम साज नहीं था। जब भी शहजादा माइकल इसे बजाता तो उसकी धुन इतनी दिलकश और पुरअसर होती कि आसमान से परियां जमीन पर उतर आती और खुशी से रक्स करती। पूरा पहाड़ इस नगमे से रोशन हो जाता। दरख्त झूमने लगते, नदियों का पानी नगमों के साथ बहता और परिंदे गिटार की लय में चहचहाने लगते। इसी धुन को सुनकर एक परी के रूप में एक और हस्ती जमीन पर आई। इसका नाम मोनिका था, मगर वो दरअसल एक चुड़ैल थी जो अपनी जादुई ताकतों को छुपाकर परी बनकर रहती थी। जब मोनिका ने माइकल की गिटार की धुन सुनी तो वो उसके सच्चे दिल और मेहरबान फितरत की असीर हो गई। रफ्ता रफ्ता उसके दिल में माइकल के लिए मोहब्बत ने जन्म लिया। लेकिन जल्द ही उसे मालूम हो गया कि शहजादा माइकल तो जुगनुओं की शहजादी दिया से बेपनाह मोहब्बत करता है। ये जानकर मोनिका का दिल हसद और आग से भर गया। उसने फैसला किया कि वो दिया की दोस्त बनकर उसके करीब आएगी और मौका पाकर उसे नुकसान पहुंचाएगी। यूं मोहब्बत और नफरत की एक नई दास्तान का आगाज हुआ, जहां जुगनुओं की रोशनी और गिटार की धुन का मुकाबला चुड़ैल की चालाकियों और जलती हुई हसद की आग से होने वाला था। मोनिका ने अपनी चालाकी का जाल बुनना शुरू किया। वो एक खूबसूरत परी के रूप में दिया के पास आई और नरम लहजे में दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दिया तो मासूम दिल की मालिक थी। उसने फौरन मोनिका को अपनी सहेली मान लिया और दोनों एक साथ हंसी खुशी वक्त गुजारने लगी। दूसरी तरफ शहजादा माइकल और दिया की मोहब्बत दिन ब दिन परवान चढ़ रही थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई और वो दोनों बाजारों में जाकर जेवरात और लिबास पसंद करते। जब मोनिका को ये खबर मिली तो उसका दिल हसद से भर उठा। उसने हंसकर कहा, मेरी प्यारी दोस्त, क्यों ना मैं तुम दोनों को अपनी दुनिया परिस्तान ले चलूं? वहाँ के बागात और जेवरात दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेंगे। तुम्हारी शादी की खरीदारी वहाँ से हो तो तुम दोनों चमकते तारों की तरह दिखोगे। माइकल और दिया खुश हो गए और उसकी बात मानकर उसके साथ परिस्तान चल पड़े। परिस्तान पहुँचते ही उनकी आंखें हैरत से खुल गईं। हर तरफ सब्ज तागात थे जिनमें रंग बिरंगे फूल खिले थे। झीलों का पानी आईने की तरह चमकता और परियां नीले आसमान पर रक्स करती नजर आती। परिंदे मीठे गीत गाते और हवा में खुशबुओं के झोंके घुलते। माइकल और दिया खुशी खुशी हंसते खेलते बागों में घूमते रहे। दिया ने वहां से कई कीमती जेवरात और परियों के जादुई लिबास खरीदे, लेकिन जितना वो खुश होती, मोनिका का दिल उतना ही गुस्से से जलने लगता। आखिर उसने कहा, तुम्हारी दुनिया तो वाकई बड़ी हसीन है, लेकिन मेरी दुनिया भी कुछ कम नहीं। आओ, मैं तुम्हें अपना महल दिखाती हूँ। वो तीनों मोनिका के शानदार महल में पहुँचे। वहाँ सोने और चांदी से बने सतून, नीलम के फानूस और आईनों की दीवारें जगमगा रही थी। मोनिका ने एक प्लेट भरकर चमकते हुए सेब लाई और दिया को मुस्कुराकर एक सेब दिया। दिया ने जैसे ही एक नवाला खाया तो फौरन बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। अचानक एक जादुई शीशे का कमरा नमूदार हुआ और दिया उसके अंदर कैद हो गई। माइकल घबरा गया और जोर से पुकारने लगा, मगर शीशे की दीवारें टूटती न थी। मोनिका ने कहकहा लगाया और कहा, ऐ शहजादे, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। तुम मेहरबान और साफ दिल इंसान हो। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं पूरे परिस्तान की मलका बन जाऊंगी। शहजादा माइकल ने मोनिका की बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, मैं एक इंसान हूँ और तुम एक परीज़ादी। हमारी शादी का कोई अंजाम नहीं हो सकता, फिर भी मेरा दिल तो सिर्फ दिया से मोहब्बत करता है। ये सुनकर मोनिका का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसकी आंखों में जलते शोले दिखाई देने लगे। उसने कहा, अगर तुम मेरी मोहब्बत को ठुकरा रहे हो तो फिर तुम्हारी दुनिया कभी खुशी ना देख सकेगी। ये कहते ही उसने अपनी छड़ी आसमान की तरफ बुलंद की और एक भयानक जादू पढ़ा। अचानक जमीन कांपने लगी, आसमान पर आग के बादल छा गए और एक खौफनाक ड्रैगन धाड़ता हुआ नमूदार हुआ।
उसके जिस्म से शोले फूट रहे थे और आंखें दहकते कोयलों की तरह जल रही थी। ये वही आतिशी ड्रैगन था जिसका जिक्र सदियों से दास्तानों में मिलता था। मोनिका ने कह कहा लगाया और ड्रैगन से कहा, ए आतिशी, मैं चुड़ैलों की मलका तुम्हें हुक्म देती हूँ कि शहजादा माइकल और उसकी दुनिया को तबाह कर दो। दिया को हमेशा के लिए कैद रखो ताकि मेरा रास्ता साफ हो जाए। ड्रैगन ने अपने परों को फैलाया और जमीन हिलने लगी। वो आग के शोले उगलते हुए बोला, ये दुनिया अब मेरे सामने ज्यादा देर कायम नहीं रह सकती। मैं हर चीज को जलाकर राख बना दूंगा। माइकल हैरान था कि मोनिका महज एक परी नहीं बल्कि दरअसल चुड़ैलों की मलिका है जो अपनी ताकत से अंधी हो चुकी है। आतिशी ड्रैगन करीब आकर दहा रहा है। ऐ शहजादे, तुम्हारी जान बच सकती है, मगर एक ही शर्त पर। तुम अपने वालिद की निशानी, वो जादुई गिटार, मुझे दे दो। ये साज ही तुम्हारी दुनिया की असल ताकत है। इसकी धुन से ही तुम्हारे दिलों में मोहब्बत और रोशनी कायम है। इसे मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी दुनिया को जलाकर भस्म कर दूंगा। शहजादा माइकल गहरी सोच में पड़ गया। एक तरफ दिया शीशे के कमरे में कैद थी, दूसरी तरफ उसकी कौम की दुनिया तबाही के दहाने पर थी। मगर वो ये भी जानता था कि गिटार सिर्फ उसी के दिल की पाकीज़गी से जादू बिखेरता है और लालच और जुल्म के हाथों में जाकर वो कभी अपनी असल ताकत जाहिर नहीं करेगा। माइकल ने अपने गिटार को मजबूती से थामा और आंखें बंद करके सोचने लगा कि इस मुश्किल वक्त में उसे क्या फैसला करना है। जंग और मोहब्बत के दरमियान खड़ा वो लम्हा तारीख में एक नए इम्तिहान की सूरत रकम होने वाला था। शीशे के कमरे में कैद दिया की आंखों में अचानक हल्की सी रोशनी झिलमिलाई। एक नन्हा सा जुगनू अंधेरों को चीरता हुआ उसके पास आ गया, जैसे उम्मीद का एक पैगाम लेकर आया हो। दिया ने लर्जते हाथों में उस जुगनू को थामा और आंख से बंद करके एक जोरदार दुआ पढ़ी। उसकी दुआ में सच्ची मोहब्बत और कुर्बानी की ताकत समाई हुई थी। जैसे ही उसकी दुआ खत्म हुई, जुगनू की रोशनी तेज होने लगी और फिर दिया के हाथों से एक नई चमकती किरण फूटी। वो रोशनी इतनी कवी थी कि शीशे का कमरा टूट गया और दिया आज़ाद हो गई। ये रोशनी सीधी आतिशी ड्रैगन की तरफ बढ़ी। आतिशी हैरान रह गया जब उसने देखा कि ये किरण उसकी दहकती हुई आग को बुझा रही है। उसके जिस्म से निकलने वाली शोलाजन लपटें आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ने लगी। उसी लम्हे एक मौजिज़ा हुआ। दिया के हाथों में वही जादुई गिटार वापस आ गया जो आतिशी ने छीन लिया था। आतिशी ने ढाड़ते हुए पूछा, ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो ये गिटार छीन लिया था, फिर ये तुम्हारे पास कैसे आ गया? दिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ये गिटार वहाँ रहता है जहाँ सच्ची मोहब्बत और खुलूस होता है। तुम्हारा दिल लालच और हसद से भरा हुआ है, इसलिए तुम इसे संभाल नहीं सकते। सच्ची मोहब्बत की रोशनी में तुम हमेशा के लिए बुझ जाओगे। ये सुनकर आछी गुस्से में धाड़ा और एक और दहकता शोला फेंका, मगर दिया की रोशनी ने उसे टकराकर पल भर में ठंडा कर दिया। फिर यकायक आछी के पूरे वजूद से आग की लपटें बुझ गई और वो एक बेजान पत्थर का ढेर बनकर जमीन पर गिर पड़ा। यूं दिया और शहजादा माइकल की सच्ची मोहब्बत ने न सिर्फ आछी ड्रैगन को शिकस्त दी, बल्कि जुगनुओं की बिखरी हुई रोशनियां भी वापस ले आईं। पूरी वादी दोबारा जगमगा उठी और हर दिल में सुकून उतर आया। शहजादा माइकल ने दिया को अपनी रानी बनाया और दोनों ने हमेशा खुशी और मोहब्बत के साथ जिंदगी बसर की। कहा जाता है कि आज भी जब रात के अंधेरों में जुगनुओं की रोशनी चमकती है तो ये याद दिलाती है कि सच्ची मोहब्बत ही सबसे बड़ा जादू है जो हर अंधेरे को मिटा सकता है।